सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर को नोटिस, अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर ममलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी इमारात होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात ना किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद, तरसीलात ज़र ने साबिका तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मुल्की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर्स की सतह पूर कर गईं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मार्च में तरसीलात ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए। UAE से तरसीलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर्स और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद उबूर करने पर इजहार मसरत। शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके ना सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत को फायदा भी पहुंचाते हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt which was supposed to be either rolled over or refinanced. गुज़श्ता माह से महंगाई बढ़ रही है, गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर्स रोल ओवर या फिर रीफाइनेंस होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ गया था। ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा मौजूद। चेयरमैन सेनेट इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में
आज अशाइया देंगे। स्पीकर रियाज सादिक ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। कांग्रेस रुकन जैक वॉलनबर्ग ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि हमें पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। जॉनथन लूथर जैक्सन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। मुल्क में सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। अमन और इस्तेहकाम और पॉलिसीज में तसलसल की जरूरत है। अगर अब कोई रुकावट बने, बेयकीनी या इंतशार आया तो दोबारा उठने के काबिल नहीं होंगे। हमें माजी की गलतियों को छोड़ना होगा। उड़ान पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। हमारा मौक़िफ़, हमारे सबूत, हमारे पास जो केस वो इतना मजबूत है कि कोई भी सुनेगा तो इस मंसूबे को तर्क कर देगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 4 अप्रैल को बड़ा साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अवाम के साथ हूँगा। आज़म स्वाति का मुझे नहीं पता, इतनी शदीद इख्तलाफात है पीटीआई के अंदर इस वक्त। कोई किसी ने तो उनको डिसोन कर दिया कि जी हमें पता ही नहीं है। कैनाल्स नहीं बनेंगी, बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है। कैनाल्स के मामले पर अवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा कि पीटीआई इख्लाफात का शिकार है। लगता नहीं कि पीटीआई वाले अपनी तरफ से हटेंगे। आज़म स्वाति के मुज़ाकरात से मुताल्लिक मामले का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रही तो करप्शन को निसाब का हिस्सा बना दिया जाएगा। पूरे सिंध में 30 से 35 हजार बसेस की जरूरत है। ये बसों पर काला पीला रंग करके कहते हैं सूरत हाल बेहतर हो गई। कराची से कश्मीर तक बर्बादी ही बर्बादी है और कुछ नहीं। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सक्खर के सिविल अस्पताल में दवाइयां मौजूद नहीं। क्या पीने का साफ पानी कराची के अवाम को मुयस्सर है? सिंध हुकूमत को ओपन चैलेंज है, मुझे झूठा साबित कर दें। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। फ्रॉड के लिए कायम कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी। गाड़ियों की मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरमगान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अफवाह बराए तावान केस। मुलजिमा आमना उरूज, ममनून हैदर और जिशान को 7 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर अफवाह करना साबित नहीं होता। तावान मांगने पर सजा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया। 21 अप्रैल से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम एक ही रोज शुरू होगी। पाकिस्तान में 6 नए पोलियो केस सामने आए हैं। 2025 में पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे। कैंसर का इलाज है लेकिन दुनिया में पोलियो का कोई इलाज नहीं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हैं। हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखना है। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। ज़ियारत में -17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सवाल।
सरकारी वकील ने बताया कि ज़ियारत में LPG फराहम की जा रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? आवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि सिंध में अराजी समंदर खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से भी बात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कसीरुल जहदी बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तान के साथ बरतानवी मईशत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा कर रही है।